हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं केबीपीआई के लिए। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आप लोग जो मेरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ये व्हाट्सएप नंबर में इस नंबर में कॉल कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी जगह से। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आज का क्वेश्चंस, पहली क्वेश्चंस, द number of triples x and y, the number of triples x and y of real numbers satisfy the equations x to the power 4, y to the power 4, z to the power 4 plus 1 equal to 4xyz is option A 0, option B 4, option C 8, option D more than 8. The number of xy of the real number satisfied the equations x to the power 4, y to the power 4, z to the power 4 equal to 4xyz is 0, 4, 8 more than 8. चलिए सॉल्व कीजिए। XYZ होगा, ट्रिपल्स बोला है। चलिए फिर मेरा रिक्वेस्ट, आप पॉज कीजिए उसके बाद, क्योंकि वीडियो वेट मत करके टाइम वेस्ट मत करेंगे नहीं, हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। आप स्टॉप कीजिए, फिर सोल्यूशन खुद से कीजिए। आपका आंसर जो आ रहा है वो मेरे से मैच करवाइए, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा सोल्यूशंस देखिए, ठीक है। चलिए, इस टाइप का प्रॉब्लम में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं। एक रिलेशंस एम ग्रेटर देन जीएम, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only positive numbers, positive numbers applicable, it is applicable only positive numbers। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, x to the power 4, y to the power 4, z to the power 4 plus 1, the all are positive numbers। तो by 4 greater than equal to x to the power 4, y to the power 4, z to the power 4, 1 by 4। तो x to the power 4, y to the power 4, z to the power 4 plus 1 greater than 4xyz। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन में क्या है, इक्वल टू 4xyz है। जब वो इक्वालिटी होल्ड करता है तब क्या होता है, x टू दी पावर 4, y टू दी पावर 4, z टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, z इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ए एक्स वाई जेड शुड बी पॉजिटिव, बहुत केयरफुल। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक सेटअप 1 माइनस वन ऐसे एक सेटअप ले सकते हैं, और नहीं तो तीनों ही पॉजिटिव ले सकते हैं, हाँ कि ना। अभी देखिए ये आप, ये जो 1 है, ये तो x का भी 1 हो सकता है, कभी सेट है, मतलब इस सेट में 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे एक्स वाई जेड ले लीजिए, 1 माइनस वन कोई भी नंबर ऐसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 टाइप्स। और ए आपका एक ही टाइप्स होता है, दैट इज 1। तो 3 प्लस 1 दैट इज योर 4। ओके, समझ में आया, 3 प्लस 1 दैट इज योर 4। तो टोटल 4 सॉल्यूशंस है।
तो इस केस में टोटल 4 सॉल्यूशंस है, बहुत केयरफुल होना चाहिए था। मतलब इसमें एक्स वाई जेड आप लिख लीजिए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक सेटअप 1 1 1 आ गया, एक सेटअप -1 -1 1 आ गया, एक सेटअप -1 1 -1 आ गया, एक सेटअप 1 -1 -1 आ गया। ये 4 सेटअप है, 4 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, the number of polynomials p of x with integral coefficient such that y equal to p of x passes through 2, 2 and 4, 5 is option A 0, option B 1, option C more than 1 but finite, option D infinite. The number of polynomials p of x with integral coefficient such that y equal to p of x passes through 2, 2 and 4, 5. Options A 0, options B 2, 1, more than 1 but finite and infinite. अच्छे प्रॉब्लम्स है, बनाइए। सेम रिक्वेस्ट, पॉज कीजिए, उसके बाद आपने बनाए, उसके बाद आप आंसर देखिए। आपका हो रहा है तब भी सॉल्यूशंस देखिए, नहीं हो रहा है तब भी सॉल्यूशंस देखिए। इंटीग्रल कोफिशिएंट तो एक पॉलिनोमियल्स हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं। पी नॉट ए नॉट a1 x a2 x स्क्वायर डट ए एन एक्स टू दी पावर n। इस केस में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ना, a naught a1 an is your integer। अभी देखिए p ऑफ 2 में इसका वैल्यू 2 आ रहा है, p ऑफ 4 में इसका वैल्यू 5 आ रहा है, तो p ऑफ 2 में क्या आ रहा है, a नॉट a1 2 a2 2 स्क्वायर an 2 टू दी पावर n। p ऑफ 5 में क्या आ रहा है, a नॉट a1 4 a2 4 स्क्वायर प्लस an 4 टू दी पावर n। तो आपको पता है a ऑफ 2 क्या आता है, a वैल्यू 2 आता है और a वाला 5 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी एक काम कर सकते हैं, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए, तो क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 3 आता है। दिस इज 2a1 a2 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a3 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब an 4 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n। अभी आप क्या आ रहा है, दिस इज योर ए वाला इवन, ए बी इवन, ए बी इवन, ए बी इवन, तो राइट साइड इज बिकम्स टू योर इवन नंबर बट लेफ्ट साइड इज योर ऑड नंबर। तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ,
दिस इज योर नो सॉल्यूशंस, ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर मेरा ये होगा। ठीक है, चलिए आपको और एक प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, लेट A1, A2, A3, A100 be non-zero real number such that A1 plus A2 plus A3 A100 equal to 0. Option A, I equal to 1 to 100 AI 2 to the power k greater than 0, and I equal to 1 to 100 AI 2 to the power minus AI, oh shit, इसको थोड़ा मिस्टेक्स हो गए, 2 to the power AI greater than 0 and this is your less than 0. Options B, summation I equal to 1 to 100 AI 2 to the power AI greater than equal to 0 and I equal to 1 to 100 AI 2 to the power minus AI greater than 0. Option C, summation I equal to 1 to 100 AI 2 to the power AI less than 0 and AI 2 to the power minus AI less than equal to 0, I equal to 1 to 100. Option option D, option D, summation I equal to 1 to 100 AI 2 to the power AI less than 0. अच्छा, just a minute. Option D. The sign of I equal to 1 to 100 AI 2 to the power AI and I equal to 1 to 100 AI 2 to the power minus AI depends on the choice of AIs. चलिए बने, चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं।
अच्छा, इस केस में A1 प्लस A2 प्लस A3 100 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? दिस इज रियल नंबर। इसमें कुछ नंबर आपका पॉजिटिव है, कुछ नंबर आपका नेगेटिव है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट एक कंपेयर करने के लिए ए 2 ले लीजिए, ए -3 ले लीजिए, यहाँ पर जो है इक्वल टू 0। तो आप इस दोनों में कंपेयर कीजिए। पहला वाला देखिए, ए आई इंटू 2 ए आई, टू ए आई 2 ए आई। तो ए आई का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर, मतलब ए वाला और भी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट केस में आप देखिए, प्लस -3, पहले -3 था, लेकिन -3 इंटू 2 मतलब -3/8। तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू बहुत डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ए आई इंटू 2 AI ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये वाला स्टेप समझ में आया? सिमिलर लॉजिक, जब हम ऐसे पॉजिटिव नंबर लेंगे 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है? ये डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज कम हो रहा है। तो इस केस में अपना लॉजिक देखो, जस्ट एक ही केस में दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर। जस्ट एनालिसिस था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखिए, कितना अच्छा प्रॉब्लम्स है। सॉल्व द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये आपको सॉल्व करना है। स्वाध्याय नंबर 5 है ना? अच्छा, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, ये देखने में तो ये बाइक्वाड्रेटिक आ रहा है, 4 डिग्री इक्वेशंस। तो हम आप लोगों को बहुत सारे मैं क्लासेस में बताता हूँ, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके लेवल में 3 टाइप्स में हो सकते हैं। एक लॉजिक में हो सकता है, और बाकी इसको ऐसे कुछ ऑपरेशंस करना है जो क्वाड्रेटिक में फॉर्म हो जाए। जो क्या है? क्वाड्रेटिक में फॉर्म होना चाहिए। तो इस केस में आप जस्ट प्रॉब्लम को देखिए, ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है। तो आप प्रॉब्लम को देखिए और कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, x इक्वल टू a ले लीजिए और x/x-1 को b ले लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एक क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। तो आप कीजिए, दिस इज x माइनस x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4x x/x-1 इक्वल टू 8। तो इस केस में x टेकन कॉमन 1/1/x-1, तो x/1। अच्छा, इसको प्लस में कीजिए, सॉरी प्लस कर दीजिए, इसमें माइनस कीजिए।
ठीक है। तो इसमें x टेकन कॉमन, दिस इज योर प्लस, तो x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, वन वन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू 8। তাহলে एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी ले लिए, तो टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक क्या? ठीक, कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू आएगा, और जब t का दो वैल्यू आ जाएगा तब आप एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू दिस वैल्यू आप फिर क्वाड्रेटिक से उसको सॉल्व करना। हो सकता है कैलकुलेशंस ट्रिकी है, बट प्रोसेस ऐसे है, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 4 5 5 शायद 6। द नंबर ऑफ imaginary complex satisfying the equations z cube equal to z bar 2 to the power 1 minus mod z is option A 0, just a minute, option A 0, option B 1, option C 2, option D 3। the number of imaginary complex satisfy the equations z cube equal to z bar 2 to the power 1 minus mod z is, नहीं है? चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो आपको एक सॉल्व करने पहले जेड इंटू जेड बार आपको ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट मॉड जेड स्क्वायर, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा गलत किया था, ये जेड स्क्वायर था, सॉरी ये जेड स्क्वायर था बेटा, आप कीजिए। तो चलिए देख लेते, मैं गलती से दे दिया। तो जेड स्क्वायर इंटू जेड बार 2 1 माइनस मॉड जेड, तो इस साइड जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, जेड इंटू जेड बार 2 1 माइनस मॉड जेड, তাহলে जेड क्यूब मॉड जेड बार स्क्वायर 2 1 माइनस मॉड जेड। तो अभी देखिए दिस इज योर रियल नंबर ना, जे मॉड जेड स्क्वायर एक रियल नंबर,
तो आप एक काम कीजिए, जेड क्यूब इक्वल टू के, इसका ग्राफ कैसे होता है, के टू दी पावर 1/3 यूनिट सर्कल होता है, एक रूट यहाँ पर होता है और बाकी एक रूट यहाँ पर होता है, एक रूट यहाँ पर होता है। अब ज्वाइनिंग करेंगे तो दिस रूट आर नॉन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ही रियल नंबर्स है, तो इस केस में आपका आंसर ध्रुव होगा। ठीक है, जस्ट जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, चलिए थोड़ा टफ प्रॉब्लम कीजिए। ठीक है, नंबर 1, फॉर नॉन नेगेटिव reals x, y and z satisfying x plus y plus z equal to 1, so that 1 by x plus 1, 1 by y plus 1, 1 by z plus 1 greater than equal to 64, ये आपको दिखाना है। ठीक है, फॉर ए नॉन नेगेटिव रियल्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, सो दैट 1 by x plus 1, 1 by y plus 1, 1 by z plus 1 is greater than equal to 64, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके पास पहली इंफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड इज द नॉन नेगेटिव, मतलब इस केस में मैं AMGM लगा सकता हूं, पहला अपना दिमाग में क्लिक होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें डायरेक्ट लगाने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर से ग्रेटर देन है, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 by x, 1 by y, 1 by z, 1 by xy, 1 by yz, 1 by zx, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64, ये आपको दिखना है। ठीक, इसमें अभी अब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड टू दी पावर 1/3, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 उसका होल क्यूब ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ से आपका दिमाग में क्लिक करिए, x प्लस वाई प्लस जेड कुछ गिवन है इंफॉर्मेशन, that is 1, that is x y z less than 1/27, তাহলে 1/27
एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 27, ये आपका रिलेशन आ गया। 1/xyz इज ग्रेटर देन 27। चलिए, ये आपका पहला रिलेशन आ गया। अभी आप एक एक काम कीजिए। 1/x 1/y 1/z प्लस 1/xy, और उस केस में एक मिस्टेक हुआ था, इसमें 1/xyz होना चाहिए। है 1/xy 1/yz 1/zx प्लस 1/xyz। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखने देते, और इसका आप मेंटली यहाँ पर कीजिए। 1/x 1/y 1/z इज योर बाई 3 इक्वल टू 1/xyz इंटू 1/3, दैट इज वी कैन राइट दैट 3/xyz टू द पावर 1/3, फिर 3/xyz 2/3 प्लस 1/xyz। ठीक है, तो दिस बिकम्स टू योर क्या है, दिस इज ग्रेटर देन, इसको देखिए 1/xyz टू द पावर 1/3 उसका होल क्यूब। तो आप मेरे को बताइए xyz 1/xyz इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस दिस इज 3 टू द पावर क्यूब, दिस इज योर 64। है समझ में? जिसको कॉपी करना है 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप कॉपी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छे है, consider the infinite sum s a0 by 10 to the power 0, a1 by 10 square, a2 by 10 cube, where an is defined by a0 a1 equal to 1, the recurrence relations an 20 an minus 1 12 an minus 2 for all positive integer n greater than equal to 2 if root s can be expressed in the form of a by root b, where a and b are relatively prime positive number, positive integer, determine the order pair. Just a minute.
इतना बड़ा कॉपी किया, कहाँ चला गया? फिर लिखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया, सॉरी। सॉरी है, नंबर 2। Consider the infinite sum s is equal to a naught 10 to the power 0, a1 10 square, a2 10 cube, infinity, sorry, ये 10 to the power 4 है, a2 10 to the power 4, a3 10 to the power 6 infinity, where an is defined a naught a1 equal to 1 and the recurrence an 20 an minus 1 plus 12 an minus 2 for all positive integer in the form a by root b, where a and b are relatively prime positive integer. Determine the order pair a and b. Consider the infinite sum s is given where an a naught a1 equal to 1, the recursion relations is given, n is greater than equal to 2, for all positive integers यहाँ से ना कुछ लाइन मेरा मिस्टेक्स हो गया, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स n greater than equal to 2 if root s can be expressed in the form of root a by wherever. ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद टफ है, इतना आसान नहीं है।
जो भी आप एक्चुअली एस का वैल्यू निकालिए ना, आप एक सीरीज का प्रॉब्लम सोचिए और एस का वैल्यू निकालिए। चलिए, आपके पास यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स में गिवन है आप देखिए। पहले आपके पास एस गिवन है, मैं सॉल्यूशंस देता हूँ। आप ए नॉट 10 टू द पावर 0, A1 10 स्क्वायर, A2 10 टू द पावर 4, A3 10 टू द पावर 6, ऐसे इन्फिनिटी तक। एक पहला इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है, सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है, सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है an माइनस 20 an माइनस 1 माइनस 12 an माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रिलेशंस आपको भी याद रखना पड़ेगा। दिस इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। दिस इज योर सेकेंड फॉर्म। और एक इंफॉर्मेशन है a नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन है। बस अभी आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो आप एक काम कीजिए, एस ऐसे लिख लिया, तो यहां पर सॉल्व कीजिए। ए 12 और 20 का फैक्टर है, तो एस ए नॉट A1 10 टू द पावर 0, 10, A2 10 स्क्वायर, A3 10 क्यूब, इन्फिनिटी 12s। 12s क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और आप वहां पर जस्ट नहीं क्या था, 20 था ना। तो आप एक काम कीजिए, जस्ट ए मिनट, आप इसको 20s बाई 10 स्क्वायर मतलब 20 बाई 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका एक घर हटा के लिखिए, तो क्या आ रहा है, पहले आप लिख लीजिए ए नॉट 20 10 स्क्वायर, A1 तो स्क्वायर है ना, 20 10 टू द पावर 4, 20 A2 10 टू द पावर 6, इन्फिनिटी। उसके बाद आप 12s 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 A नॉट 10 टू द पावर 4, 12 A1 10 टू द पावर 6, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद एस को आप माइनस कीजिए, एस 1 माइनस 20 बाई 10 स्क्वायर, 12 बाई 10 टू द पावर 4। इसमें आपका एक्सप्रेशंस जो आ रहा है, आप ऐसे अरेंजमेंट कीजिए, ए नोट सब कैंसिल हो गया, आप उस एक्सप्रेशंस में आपको डिजाइन करना है, ठीक है। 10 टू द पावर 4 का कॉन्सेप्ट में क्या है, चलिए, तो क्या आ रहा है, ए नॉट 10 टू द पावर 0, A1 10 स्क्वायर, 20 A नॉट 10 स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। बाकी जो एक्सप्रेशन आपका उस फॉर्म में होगा, A2 20 A1 माइनस 12 A नॉट बाई 10 टू द पावर 4, A3 20 A2 12 A1 बाई 10 टू द पावर 6, A4 20 A3 12 A2 10 टू द पावर 8, डट 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 ऐसे। तो दिस एक्सप्रेशंस ये जो आ रहा है, तो S 1 माइनस 20 बाई 100 माइनस 12 बाई ऐसे इक्वल टू ये सब 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके ये सब बिग 0 आ रहा है, आपको एक्सप्रेशंस में गिवन ही है, an माइनस 20 an, थोड़ा टफ था। तो इसको थोड़ा सॉल्व कैलकुलेशन कीजिए, 7 8 8s बाई 1
4 0 इक्वल टू इस साइड हो जाएगा आपका ए नॉट का वैल्यू 1 है ना, ए नॉट वो वैल्यू डाली इसमें, तो ये आ रहा है 81/100। तो एस इज इक्वल टू थोड़ा 2025 1997 आ रहा है। तो रूट एस कितना आ रहा है 45/√1997। तो ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 1997। बहुत अच्छे सम था। आपको एक प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बनाइए। प्रॉब्लम 3, in an acute angle triangle ABC, O is a point inside it such that angle AOB, angle AOC, angle BOC, then so that minimum value of sum of the distance of O from the vertices is √6 8 del 2/3 plus 2√3 del। थोड़ा सा छोटा करके इसको कॉर्नर में लेके इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC O is the point such that angle AOBCBC so that minimum value sum of the distance O from the vertices। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आपको मैं समझा देता हूँ। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर ABC है, दिस इज योर पॉइंट O है। आप एक काम कीजिए, दिस आप ज्वाइनिंग कीजिए, दिस एंगल इज दिस, तो दैट मीन्स एक 120 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, OA प्लस OB प्लस OC, दिस इज OA प्लस OB प्लस OC शुड बी ग्रेटर देन 6 del R 2/3 2√3 del। ठीक है, आपको पता है ना डेल क्या होता है, डेल इज एरिया एंड R इज योर रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, ट्राई कीजिए 2 मिनट। अच्छे प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। मैं प्रूफ का फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि आपको KBPI में जब आएगा तब आपका MCQs फॉर्म में होगा। ठीक है, मेरा सेम रिक्वेस्ट आप लोगों को,
आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए। जो बच्चे मेरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है इंडिया का कोई भी कोने से, बहुत सारे बच्चे एनरोल्स हो रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो उस फ़ोन नंबर्स में। और कोई भी जैसे जो बच्चे 8-9 में हैं वो लोग PRMO RMO ऐसे प्रिपरेशंस क्वालिटी मैथमेटिक्स वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पास आउट बच्चे भी। और जो 11-12 में है, जो 10th में है, 11 में जा रहे हैं, उसका नया एडमिशन अभी चालू हो गया, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए IIT JEE में, मैं IIT का बात बताता हूँ, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो आपका रैंक डिटर्मिनेशंस करेगा, आपका रैंक कहाँ पर जाएगा। इसलिए आप क्वालिटी मैथमेटिक्स आपको सीखना ही पड़ेगा। ये आप किसी भी जगह जाइए, आपको क्वालिटी मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में भी मैम बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं, लेकिन क्लास में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक होता है। यूट्यूब में क्या है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतना सिस्टम देना पॉसिबल्स नहीं है, ठीक है। उसमें लाइव आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। लेकिन आप यूट्यूब भी देखेंगे, आपके लिए बहुत मतलब जो हो रहा है उससे भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स होगा। चलिए, इस केस में आपको एंगल AOB, एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये आपका 120 डिग्री हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस BOC एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये 3 ट्राइंगल लिख लिए। तो आप एक काम कीजिए ना, अब ना इसको A' ले लीजिए, इसको B' ले लीजिए और इसको C' ले लीजिए। तो कोसाइन आपको पता है, ये तीनों ट्राइंगल हाफ A', मैं बार बार बता रहा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो हम सामने नहीं करेंगे। हाफ कॉमन, A' B' √3/2, A' C' √3/2, B' C' √3/2, ये फॉर्मूला आपको आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √3/4 समेशन ऑफ A' B'। ताले A' B' हम क्या लिख सकते हैं, 4del/√3। ये आपका पहला इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, आया समझ में। अभी ये सेकेंड वाला यूज कीजिए, एंगल कॉस एंगल AOB क्या होता है, A' कॉस एंगल AOB, दिस इज एक्सोडिग्री। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज योर C ना, तो कॉस एंगल आपको पता है, कॉस एंगल सब लिखिए, कॉस एंगल AOB। अभी यहाँ ड्राइंग कर लीजिए, AOB, दिस इज C, दिस इज B', A' 120 डिग्री, तो A' B' माइनस C² 2A' B', that is cos 120 डिग्री, that is माइनस हाफ। क्या आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है। तो A' B' माइनस C' इक्वल टू माइनस A' B', माइनस A' B'। हम ठीक लिखे। तो आप ऐसे एक काम कीजिए, फिर A' C' माइनस B' माइनस A' C', सिमिलर लॉजिक, B' C' माइनस A' माइनस 2 B' C'। जब आप अब एक काम कीजिए, यहाँ C' कर दीजिए, यहाँ A' कर दीजिए, अब ऐड कीजिए, तो क्या आ रहा है इसमें,
दैट इज, इसमें ऐड कीजिए 2 समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ये जो एक्सप्रेशंस है ए बी डैश बी डैश ना, समेशन ऑफ ए डैश बी डैश। तो अरे ना वो एक्सप्रेशंस में क्या है, मैं गलती कर दिया, सॉरी गलती हो गई। 2 वो ए था ना, सी डैश क्यों कर दिया, सॉरी। आप वो ट्राइंगल लगाइए, ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, दैट इज 2 ए डैश बी डैश। फिर उसके बाद बोलिए सी डैश स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए डैश सी डैश। उसके बाद बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी डैश सी डैश। अभी आप इसको ऐड कीजिए, ट्वाइस समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए डैश बी डैश 2 समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, ए बी का कुछ रिलेशन सबको लेके आना है, ठीक है। ए बी से कुछ रिलेशंस था पहले, जस्ट ए मिनट, ठीक है। जो भी है ए डैश का फॉर्म में है, तो आपको ए डैश पे डैश चाहिए ना, चलिए ठीक है। तो 2 समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर समेशन माइनस ए डैश बी डैश। समेशन ऑफ ए डैश बी डैश क्या होता है, माइनस 4/3 इंटू डेल माइनस 4/3 इंटू डेल माइनस 4/3 इंटू डेल। चलिए उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इज बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी टू दी पावर 1/3 ए बी सी टू दी पावर 1/3। अच्छा ना, जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन ए बी सी टू दी पावर 2/3। তাহলে সামেশন অফ এ স্কোয়ার বাই 3 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এবিসি বাই 4r 2/3 ইন্টু 4r 2/3। तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी बाय डेल 2/3 इंटू 3 4r 2/3। तो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई ट्वाइस से आप डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस समेशन ऑफ ए डैश बी डैश, वही मैं बता रहा था, हाफ समेशन ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस, काम करते हैं, हाफ समेशन ऑफ ए डैश बी डैश लिखते हैं। फिर इधर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश इज एक एक्सप्रेशन आएगा, हाफ ए डैश स्क्वायर दिस। फिर उसके बाद आप ए इनइक्वालिटी आप यूज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए खुद, यहाँ से आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, जस्ट कैलकुलेशंस है, आपको मैं जस्ट ट्रिक बता दिए, जस्ट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उसको डेल में कन्वर्ट करना है और करना है, ठीक है। इन दिस केस योर ट्राइंगल इज गिवन, उसमें आर का रिलेशंस कुछ रिलेशंस आपके साथ आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए मैं आपका क्लास 5 में आप लोग से मिलते हैं। चलिए, और एक रिक्वेस्ट, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके पहले भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।